तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे बच्चों द्वारा ये फंक्शन आयोजित किया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत लम्हा एक टीचर्स के लिए, इससे बड़ा चीज़ और कुछ नहीं हो सकता है। और ये देख सकते हैं आप, ये वीडियो हमारे चैनल ज्ञान की खान भाई RK सिंह पे अपलोड किया गया है, तो इसलिए इसे आप लोग देखिए और यह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो, क्योंकि इस पे आगे पढ़ाई भी कंटिन्यू जारी रखेंगे हम। आप लोग को जो भी आप लोग के रिलेटेड टॉपिक होगा उस पर पढ़ाना भी जारी रखेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप आज जो है हमारे बच्चों से मिलेंगे, वो आज जितने वे अच्छे हैं उनसे थोड़ा रिव्यू भी लेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा उस वीडियो में। तो हम लोग अभी कैंडल जलाने जा रहे हैं, अब सब जल जाएगा, उसके बाद हम लोग तब उसी में डाल देगा। सभी बच्चे रेडी हैं? यस सर। हाँ, तो बस 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 बस, ठीक है ठीक है। ये अभी इसको कैंडल को, हाँ लो सब खिला। हैप्पी टीचर डे। सब खाएगा खाएगा। चलिए लो बच्चों को भी हम कर देते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों को, तो हम देखिए कि बच्चों के द्वारा इतना लगा दिया गया केक, तो 2 मिनट के लिए हम रुकते हैं, लेकिन वीडियो में हम तुरंत वापस आते हैं, समझ गए? तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो। हम तो बच्चों के द्वारा एक छोटा सा तोहफा चारों बच्चों ने मिलकर दिया है कि सर आज टीचर्स डे है तो कुछ हम लोग के तरफ से उपहार रखिए, तो इसे स्वीकार किया गया है। और एक गिफ्ट जो कैमरामैन है, जो एक्चुअली वो भी टीचर ही हैं, तो कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए उनका चेहरा आप नहीं देख पाएंगे, तो ये सर के लिए भी है एक गिफ्ट। तो ठीक है ये सर, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है, तो हमें कुछ शब्द आप लोग को बोलना ज़रूरी है। आप लोग बैलून थोड़ा फोड़ना रोकिएगा, रोकिए अभी थोड़ा बोलने दीजिए, एक सेकंड। ठीक है, हम आप लोगों की खुशी समझ पा रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी चीज़ है जानना ये ज़रूरी है कि शिक्षक दिवस हम मनाते क्यों हैं। तो टीचर्स डे, सबसे पहले तो देखिए फ़ोटो, यहाँ पे दिखाइए फ़ोटो। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी, पहले तो उपराष्ट्रपति हुए, प्रथम उपराष्ट्रपति, उसके बाद ये द्वितीय राष्ट्रपति भी हुए। इनका जन्म मदुरई में हुआ और 1888 ईस्वी में। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद से पहले 40 वर्ष तक शिक्षक के पद पे रहे। तो इनके प्रति, चूँकि ये जब राष्ट्रपति के पद पर थे तो उससे पहले ये बहुत सारे स्टूडेंट को कई अधिकारी बना चुके थे, कई पोस्ट पे हर जगह इनके पढ़ाए हुए बच्चे थे। तो जब ये राष्ट्रपति के पद पे गए तो बच्चों ने इनके यहाँ गया इनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए। तो इनका कहना था कि बच्चों, अब इतने सारे बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, ऐसा करो कि मेरा जन्मदिन को ही टीचर्स डे के रूप में मना दो। जब तुम लोग, अभी हम राष्ट्रपति के पद पे हैं लेकिन उससे पहले हम एक शिक्षक थे, तो उस दिन से यह परंपरा चली आ रही है। और शिक्षक से बढ़ के समाज में कोई होता नहीं है। देखिए बच्चों के लिए, हमारे सामने जो बच्चे हैं, ये बच्चे का सबसे बड़ा शिक्षक माँ बाप होता है। मम्मी उनकी खड़ी हैं बगल में, थोड़ा मम्मी को दिखाओ, हाँ थोड़ा देखिए। माँ पहली, लोग कहते हैं कि माँ, तो माँ से बढ़कर कोई, सबसे पहले आप कोई भी हो, अब ये महिला, आपको कितने लोगों को लगेगा कि मतलब इनको क्यों वीडियो में लाया गया है। ये सबसे पहली शिक्षिका यही हैं अपने बच्चों के लिए। हम तो बाद में एंट्री लिए, और इसीलिए इनका रोल हम सबसे पहले बता रहे हैं कि हमसे पहले इनका रोल यही है। अभी बच्चों को कैसे संवारना, कैसे संस्कार देना, सबसे पहला शिक्षा संस्कार वो घर से ही मिलता है बच्चों को। तो इसलिए माँ का रोल, बाप का रोल, देखिए माँ भी कोई भी होता है उसमें ममता होता है। माँ और बाप दुनिया में जिसका भी है वो सबसे खुशनसीब इंसान है।
वे बच्चे जिनका माँ बाप दोनों हैं, माँ तुरंत का खुशी चाहती है, उनके अंदर ममता होता है, उन्हें लगता है बच्चा किसी भी परिस्थिति में दुख ना झेले। लेकिन पिताजी आपको हमेशा आपको थोड़ा सा डांटते होंगे, क्योंकि उनको आपके भविष्य की चिंता होती है कि बच्चा अभी ज़्यादा ऐश मौज कर लेगा तो आगे चल के बिगड़ जाएगा। लेकिन माँ अभी करंट सिचुएशन को देखती है कि किसी भी परिस्थिति में बच्चा को दुख ना दिया जाए, तो दोनों का होना लायक। तो देखिए, शिक्षक दिवस पे जनरली हम ये लोगों को बताना चाहते हैं, हम देखिए अभी मेरा सिलेक्शन, चूँकि हम एक जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे, बच्चों को शिक्षा भी दे रहे थे, क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि मेरे अंदर हुनर है तो बच्चों में कुछ अगर शिक्षा हम बांट पाते हैं। चूँकि ये लोग तो बहुत छोटे बच्चे हैं, जब हम पहले पढ़ाना शुरू किए थे तो ग्रेजुएशन के बच्चों को हम बच्चों को, चूँकि देखिए पढ़ाने के लिए कोई भी बच्चा छोटा या बड़ा नहीं होता। आप चारों बच्चों को देख रहे हैं, चारों हुनर अपने आप में एक यही भविष्य के निर्माण करता है, असली निर्माण करता है। हमको तो जो बनना था जो हम बन गए। अब बताते हैं शिक्षक जो होते हैं वो वह समाज के लिए एक दीपक का काम करते हैं। दीपक के तले देखते होंगे अंधेरा होता है, लेकिन वह दूसरों को प्रकाशित करता है। शिक्षक समाज का वह स्तंभ है जो खुद वहीं खड़ा रहता है लेकिन दूसरों को आगे बढ़ाता है। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे देखिए, सड़क भी लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाते हैं लेकिन वहीं रहते हैं, उसी तरह शिक्षक भी लोगों को आगे बढ़ाते हैं लेकिन खुद वहीं रहते हैं। तो शिक्षक का रोल, देखिए व्यक्ति के लाइफ में शिक्षक का रोल इतना बड़ा हो जाता है कि एक बच्चा, आप आजकल के शिक्षक जो हैं केवल कंटेंट देना ही समझते हैं कि शिक्षा है। ऐसे शिक्षक को आप कभी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। बच्चे भी आजकल काफ़ी समझदार हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज़ को समझते हैं। आप उसको संपूर्ण यानी सर्वांगीण विकास उसको करिए। सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है कि बच्चा में एक ऐसा प्रेरणा जागृत कर देना कि बच्चा, अब हमारे अंदर इतना, ये बच्चा भी आप देख रहे होंगे, ये लड़का 9th क्लास का है। अभी 1 साल पहले मैं जब पढ़ाने इसके यहाँ आया था तो ये 5th क्लास में था। अब 5 क्लास से 9th क्लास में इसको मैं कैसे प्रमोट किया, जो आप सोच सकते हैं। और ये तो इसको इतना इंटरेस्ट हमने दिलवाया पढ़ाई में कि पहले ये बच्चा बिना गाइडेंस का जैसे तैसे पढ़ रहा था, प्रतिभाशाली था, बट इसको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत थी। जब यह मुझसे जुड़ा तो ये महज 1 साल से भी कम समय में ये बच्चा 4 क्लास, अभी ये 9th क्लास का, उसमें भी जो सो कॉल्ड कहा जाता है सबसे टफ RS अग्रवाल, उसको ये हल कर चुका है 50%। अभी 10th क्लास का 1-2 महीने में ये शुरू करने वाला है। कोशिश करेंगे हम इसको, जब तक हम इससे विदा लें 10th क्लास में इसको प्रॉपर रूप से कर दें, और आगे का फ्यूचर इसका प्लानिंग हम पूरे बता कर जाएंगे ताकि ये लड़का आगे भी मिसगाइड ना हो। और प्लस ऐसे शिक्षक मार्केट में आजकल कुछ भरे हुए हैं, मुझे नहीं ऐसा बोलना चाहिए, जो बच्चों को मिसगाइड करते हैं। तो उससे भी इन लोगों को बचने के लिए मैंने पूरा सलाह दे दिया है कि कैसे शिक्षक से तुमको पढ़ना है, कैसे से बचना है। और बाकी हम थोड़ा सा बच्चों से रिव्यू लेते हैं। आप लोग देखिए बच्चे मेरे बारे में, चूँकि हम आपको बोलेंगे तो आपको लगेगा कि सर अपने मुंह से बड़ाई कर रहे हैं बच्चों को। और ये कल लिया था टेस्ट आप लोग का, कल टेस्ट लिया था, उसमें मैं सीपीओ मेंस एसएससी सीपीओ मेंस का जो 3 स्टार बनाता है उसका मैथ्स का क्वेश्चन डाला था इसके सिलेबस में। 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन वो नहीं होगा तो क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा, वो देखिएगा। और उसमें मुझे लग रहा था कि बच्चा 10-12 क्वेश्चन बना लिया तो अच्छा स्टूडेंट कहलाएगा, लेकिन ये 20 में 19 क्वेश्चन बनाया है। उसका आंसर की भी मेरे सामने है। इस बच्चे को मैं बोला था कि अगर 15 क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 50 रुपया इनाम दिया जाएगा। और देखिए ये बच्चा 94 स्कोर किया है आउट ऑफ 100, यानी 19 क्वेश्चन सही किया, एक निगेटिव मार्क्स भी है। और ये बच्चा को देखिए मेरे द्वारा प्रॉपर यहाँ पे लिखा भी गया है कि आपको 50 रुपीज़ दिया जाएगा। और मैं इसके लिए लाइव आपको मैं इस बच्चे को प्राइज़ दे रहा हूँ। देखिए, खुश रहिए। तो आप बच्चा ये खुद बताएगा कि कैसा क्वेश्चन था, और 1 मिनट में आप सुनिए बच्चे का रिव्यू। लो बाबू। हमको तो ये मालूम नहीं था कि सर इतना टफ क्वेश्चन देंगे, पर सर क्वेश्चन दिए तो सर इतना अच्छे से सिखा दिए थे कि मैं क्वेश्चन को हल कर दिया। जब मेरे सर यहाँ आगमन हुए थे तब जब मैं 5th क्लास में था, मुझे उतना गाइडेंस नहीं था। सर मुझे इतना गाइडेंस कर दिए कि हमको पढ़ने का प्रेरणा जग गई। अब जब मैं 5th क्लास में पढ़ा रहा तो उतना भी मैथ नहीं जानते थे। अच्छा, 5th क्लास अब कितने साल पहले थे? 5th क्लास में 1.5 साल पहले थे। 1.5 साल पहले ये लड़का 5th क्लास में था, अभी 9th क्लास का 50% क्वेश्चन बना दिया है, सोच सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश आपका कैसा इंप्रूवमेंट है? इंग्लिश भी सर से इंप्रूवमेंट था, इंग्लिश में हमको कुछ नहीं आता था। बताइए, ये बच्चा लाइव बोल रहा है, आपको यकीन नहीं हो। और एक बच्चा, आप बोलो बाबू, आप कैसा आपको हमसे पढ़कर फील हुआ? बहुत अच्छा हुआ, मुझे पहला ऐसा टीचर नहीं मिला था जैसे आप मिल गए। अच्छा, आप लोग CBSE का स्टूडेंट है ना? यस सर। लेकिन
सर के बारे में जानते हैं कि सर सीबीएसई से पढ़े हैं कि बिहार बोर्ड से? बिहार बोर्ड से। सर बिहार बोर्ड से पढ़े, लेकिन सीबीएसई के बच्चों को कभी भी ये फील होने नहीं दिए हैं कि सर को इंग्लिश कमज़ोर है या कुछ कैसा है। तो हम एक टीचर्स डे के अवसर पे ये भी शिक्षक लोगों से आग्रह करते हैं कि जो भी विषय आप पढ़ाएं प्रॉपर आप पहले तो अपने आप से तैयार हो लें, उसके बाद ही आप बच्चों को शिक्षा दें, क्योंकि बहुत सारे टीचर सीबीएसई के होते हुए भी सीबीएसई के बच्चों को अच्छे से गाइड नहीं करते हैं। तो आओ बच्चा, एक बच्चा इधर भी है, देखो इतना छोटा बच्चा जो खुद हमारा हाइट कम है उसमें भी मेरा इतना आ रहा है। अभी 4 क्लास का बच्चा है और इसका क्वेश्चन आप जानेंगे तो आपको लगेगा, अभी ट्रांसलेशन का मैं तो लाया नहीं हूँ, इतना हार्ड ये ट्रांसलेशन बनाता है इतना छोटा बच्चा कि कल मैं एक गया था फंक्शन में, वहाँ बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन 9th का है क्या, तो हम बोले नहीं 4-5 का बच्चा बनाता है। तो आपसे पढ़ के हम कहें हाँ हमसे पढ़ के। तो अगर शिक्षक में काबिलियत हो तो बच्चे कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। 10th क्लास तक मैं अभी भी लाइव बोल रहा हूँ, 10th क्लास तक जो टीचर ईमानदारी से पढ़ा दिया वो बच्चा दुनिया के कोई भी कंपटीशन क्रैक कर सकता है, इंडिया में तो कहीं भी। और ये बच्चे आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई बड़े ख़ानदान से होंगे, नहीं, बहुत ही गरीब घर से, इवन हमसे भी गरीब घर से, जितना संभव नहीं हो सकता। एक कमरे में ये सब बच्चे रहते हैं, एक कमरे में। और इनके माता पिता को मैंने प्रॉपर रूप से समझाया कि बच्चे बहुत आगे जाएंगे, आप लोग पूरा इस पे जान लुटा दो। 10-15 हज़ार के सैलरी कमाने वाले गार्जियन कम से कम वो लोग इतना खुशकिस्मत हुए कि एक ऐसे शिक्षक का चुनाव कर लिए कि जो उनके बच्चों के लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ। बताओ बाबू, कैसा लगा तुमको? हमको पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और कुछ? हमको पहले कुछ नहीं आता था, इंग्लिश तो एक घून भी नहीं आता था। और अभी हार्ड से हार्ड ट्रांसलेशन बनाते हैं। ट्रांसलेशन में भी अभी टेंस का 50% ये बच्चा पढ़ा है। क्या जी, गलत बोल रहा हूँ? नो सर, सही बोल रहे हैं। यानी 12 पार्ट्स होता है, 6 पार्ट्स ये बच्चा पढ़ा है। ये वीडियो प्रॉपर रूप से अपलोडेड रहेगा। आफ्टर गेटिंग जॉब मैं इसी चैनल पे वीडियो बनाते रहूँगा, तो आप लोग को ये नहीं होगा कि ये टीचर झूठ बोल रहा है। जो भी मैं बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ दिल से पढ़ाता हूँ। लोग कहते हैं ना इतना कम फी में आप कैसे पढ़ाते हैं, हमको लोग कहते हैं कि इतना कम फी में आप कैसे पढ़ाते हैं इतना हुनर होकर। बहुत सारे कोचिंग से हमको बोलते हैं कि आप आकर पढ़ाइए ना, हमको ज़रूरत नहीं है। हम जॉब करने के बाद हम सब दिन अपना ही संस्था चलाए हैं और सब दिन अपना ही संस्था चलाएँगे, हमको किसी के अंडर खटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे अंदर, जब आप पढ़ लिख गए, आपके अंदर काबिलियत आ गई, हुनर आ गया, तो फिर आपको किसी के अंदर खटने की ज़रूरत नहीं है। और आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो आप नौकरी लेना ना लेना वो एक अलग मैटर है। हमको नौकरी ना भी लेता तो हमारा काबिलियत कोई छीन नहीं लेता। ठीक है, आज हम नौकरी में जा रहे हैं अलग बात है, लेकिन नौकरी नहीं भी होता तो हम बच्चों को इसी तरह से पढ़ाते। तो मेहनत हम किए हैं, तो मेहनत एक सीढ़ी की तरह होता है। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी मेहनत आपको पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन किस्मत के भरोसे रहते हैं, किस्मत एक लिफ्ट की तरह होता है, अचानक आपको ऊंचाई पर ले जाएगा लेकिन कभी भी धोखा दे देगा। इसलिए हमेशा मेहनत पे बिलीव करिए। और कुछ लोग मेहनत करने के बाद, जैसे यही बच्चे कल होकर मेहनत करके आगे पहुंच जाएंगे, तो ये नीचे देखेंगे तो इन्हें लगेगा कि हमारा परिवार, मौसा, चाचा, फूफा सब तो अनपढ़ है। नहीं, आपको कितना भी ऊंचाई पर चढ़ जाएं, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती, आपको नीचे ही आना पड़ेगा। इसलिए आप लोग जितने भी बड़े रैंक पे जाएं, हमको तो पूरा विश्वास है। देखिए ये बच्चा आगे चल के कुछ ना कुछ बेहतर अधिकारी ही बनेगा, ऐसा मैं लाइव आपको बता रहा हूँ इसके सामने। और इसे मैं बताकर जाऊँगा, आगे तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है। और ये करीब 12-13 साल है, ये 5 साल हॉस्टल में रहा है। जैसा हमको इसकी माँ ने बताई कि 5 साल सर इसको हॉस्टल में रखे, कुछ नहीं, ये का खा तक सही से नहीं बोल पाता था इस बच्चे को। अब सुनिए क्या बोलता है ये। अब हार्डली से हार्डली पढ़ लिख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ये मतलब फ्लुएंसी आ गया है इंग्लिश पढ़ने में, यस और हिंदी पढ़ने में, यस और मैथ्स भी अच्छा बना लेते हैं। यस सर, हार्ड से हार्ड बना लेते हैं। तो आप खुद बताइए, जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ पाता था आज इतना कर रहा है, तो अचानक तो कोई भी अब 9th-10th का नहीं ना बनाने लग जाएगा। अब 1-2 साल में अगर उतना वक्त मिलता है तो उतना भी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर जितना हो सके उतना हम करते हैं। और दूसरा चीज़, काम फी में भी हम ईमानदारी से पढ़ाते हैं। और तो ये सब चीज़ें हैं, और बाद बाकी विशेष आगे कुछ बताएंगे आप लोग को। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग को कंपल्सन हो जाएगा सब्सक्राइब करना।